सो ऑल राइट गाइस, सो आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ Hey there. ने रिक्रूटमेंट जारी की है Subscribe to my channel टीचिंग और and नॉन also टीचिंग press this दोनों bell पोस्टों के लिए। icon. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड साइंटिफिक ऑफिसर। तो फुल एडवर्टाइजमेंट जो आपका अवेलेबल होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होगा, जो कि आपके सामने दिख रही होगी www.upsifs.ac.in। हालांकि ये भी फुल एडवर्टाइजमेंट ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इसकी मैं एक कॉपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं चलते हैं नीचे करके देखते हैं, डिटेल बताता हूँ सारी। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाले हैं आपके, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन मेड इज फ्रॉम अवेलेबल ऑनलाइन at the institute website this as per the schedule. Applicant can submit their application online. There is no provision for offline applications. ठीक है, तो ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे आपके, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड एज पर डेट्स मेंशन बिलो। तो आपकी डेट जो है, डेट 12 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, ये लास्ट डेट आपकी 15 मई रहने वाली है, और आपका लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी 22 मई। लिंक आपका ये दे रखा है। ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो वहां से भी आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी। तो इसका मतलब हो गया है कि इन्हें फॉर्म भर के आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा बाय पोस्ट। बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा वो, जो कि उसकी लास्ट डेट है 22 मई। वो मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट। प्लीज सी द एडवर्टाइजमेंट। टीचिंग पोस्ट ये दे रखी है प्रोफेसर की, और ये सारी वैकेंसी है इनमें, इस स्कूल में ये वैकेंसी का बाइफर्गेशन दिया हुआ है। नीचे चल के देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, ये इतनी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोजीशन पे आ जाते हैं अब हम। नॉन टीचिंग पोजीशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ये वैकेंसी का बाइफर्गेशन दिया हुआ है। नीचे चल के देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की दी हुई है। प्रोफेसर के लिए आपके ये दिया हुआ है मास्टर डिग्री 60% से कम नहीं होने चाहिए, 60% होने चाहिए, और भी जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चाहिए लेवल पे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये दिया हुआ है मास्टर डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए विद पीएचडी। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री 60% के साथ होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार विल बी मेड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेवल 10 की है, पे लेवल आपका ये दिया हुआ है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद कम से कम 55% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और एलएलबी, एमबीए, एचआर, एमसीए, सीए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, और 21 से 40 साल की एज मांगी है, और जो रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, फॉर द ओनली रिजर्व कैटेगरी। तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेवल 10 की है, और पे स्केल आपका ये दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एमसीए, जो भी इनकी डिटेल है, मतलब ये क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे आपके देख सकते हैं। एमएससी, एमटेक, बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो एमसीए कंप्यूटर साइंस, ये सब होना चाहिए। तो इसमें एज मांगी है 21 से 40 साल के लिए। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देख लेते हैं हम नीचे। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेवल 10 है, पे स्केल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, 21 साल से 40 तक उम्र मांगी है इसमें, और बाकी इसमें हम नीचे देखते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑनलाइन मांगे गए हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो भी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन, जो भी एक से ज़्यादा फॉर्म को भरना चाहता है, एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहता है, तो वो अलग अलग फॉर्म को भरे और अलग अलग फीस के साथ। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था ये फॉर्म भरने के बाद आपको ये भेजना भी पड़ेगा, तो सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी
जिस भी आप एज से रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, या डोमिसाइल है, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि कोई डिपार्टमेंट पहले ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उस वहाँ का एनओसी वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए उसके साथ अटैच। और वो आपको एक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एनवलप में पेस्ट करके एनवलप के अंदर डाल के वो आपको भेजनी है। और एनवलप में ये लिखना है फॉर द टीचिंग पोजीशन के लिए, यदि कोई टीचिंग पोजीशन पे भर रहा है, यानी कि जैसे कि कोई प्रोफेसर के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लो रजिस्ट्रार के लिए भर रहा है तो रजिस्ट्रार, एंड नेम ऑफ द टीचिंग स्कूल, और जिस भी स्कूल में है वो स्कूल का नाम। यदि कोई नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए भर रहा है, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, तो यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर या वट एवर, जो भी मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो। और सारे जो आप एनेक्सर लगा रहे हो, जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, सर्टिफिकेट लगा रहे हो, वो सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और ये रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा चले जाने चाहिए। कहाँ पे, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, UPSIFS, पीपरसंद, सरोजनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये आपका पिन कोड है 226008। आपको मैं बात करता हूँ अब एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 2500 रहने वाली है। किसके लिए? जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। SC ST और फिजिकली वीक जो है कैंडिडेट, उनके पास, जिनके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, उनके लिए 2000 रुपये की फ़ीस है। ठीक है। और तो लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, 15 तारीख है। और फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट एक हफ्ते बाद, यानी कि 22 तारीख, 22 मई। ठीक है। और जो भी आपकी सारी डिटेल होगा, जो भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या एग्ज़ाम होगा या जो भी होगा, वो आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करके देखना होगा। टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहिए। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम के द्वारा भी बताता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी है। यदि कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे भेजना है। तो ये वीडियो सॉरी ये PDF का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में जाके इसको पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी नोट या DA, कोई भी किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट देने के लिए। आपको वो खुद ही बियर करना पड़ेगा। और ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ थी इनकी, मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।